प्रदेश की राजनीति में गुटबाजी या नेताओं के आपसी मतभेद का जब भी जिक्र होता है तो अक्सर उसमें हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का ही नाम आता है। मगर दक्षिणी हरियाणा, जिसे अहिरवाल भी कहते हैं, वहां की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां एक नेता है जिनका सभी पार्टियों में मतभेद रहा है। वो चाहे कांग्रेस में रहे हों या भाजपा में, उनकी अपनी ही सरकार के मुखिया से कभी नहीं बनती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह की। यूं तो उन्हें अहिरवाल का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, मगर आजकल उनके सितारे गर्दिश में हैं। भाजपा उनको बैलेंस करने के लिए पहले तो कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव को अहिरवाल में लेकर आई और अब राव इंद्रजीत को एक बार चुनाव हरा चुकी डॉक्टर सुधा यादव को प्रमोट करके भाजपा के संसदीय बोर्ड का सदस्य बना दिया। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा राव इंद्रजीत सिंह की जगह डॉक्टर सुधा यादव को गुड़गांव से लोकसभा की टिकट दे सकती है। मगर ये सब अभी राजनीतिक चर्चाओं तक ही सीमित है। पार्टी या किसी नेता की ओर से इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प ढूंढने की मजबूत प्लानिंग शुरू कर दी है। अब सवाल आता है कि इन सब के बीच राव साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जड़ें हिलाना कोई आसान काम तो है नहीं और वो अकेले ही प्रदेश की लगभग 10 से 12 सीटों पर बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में उनके पास एक मजबूत जनाधार भी है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह कभी बयानों से अपनी मंशा जाहिर नहीं करते। उनकी फितरत है कि वो किसी बड़े जलसे के सहारे अपना जवाब देते हैं और इसका एक ताजा उदाहरण भी है। दरअसल जब कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने अहिरवाल में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो राव इंद्रजीत सिंह उसमें शामिल नहीं हुए और जैसे ही चर्चाएं शुरू हुई कि भाजपा अब उनका विकल्प ढूंढ रही है तो उन्होंने बयानबाजी की बजाय एक बड़े जलसे से इसका जवाब दिया। इसके लिए उन्होंने झज्जर जिले के पटोदा गांव में एक रैली रखी और इस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नेता नीचे से जनता के बीच से बनकर जाता है, ऊपर से किसी को पैराशूट से छोड़कर नेता नहीं बनाया जा सकता। जाहिर है उनका यह इशारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ही ओर था। साथ ही एक बात और गौर करने वाली है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कई बार अहिरवाल के अलग अलग हिस्सों में आ चुके हैं, मगर आज तक राव इंद्रजीत सिंह उनके एक भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। पहले तो राव इंद्रजीत सिंह को केवल भूपेंद्र यादव का ही मुकाबला करना था, लेकिन अब उनके सामने सुधा यादव भी अहिरवाल के मैदान में आ गई है। ऐसे में लोग इंतजार कर रहे थे कि सुधा यादव को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाए जाने के बाद राव इंद्रजीत सिंह किस तरह रिएक्ट करने वाले हैं, और अब लग रहा है कि वो घड़ी आ गई है जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दरअसल कल यानी 21 सितंबर को राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल से बाहर चरखी दादरी जिले के समसपुर गांव में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चरखी दादरी का समसपुर गांव फोगाट गोत्र का जाट बहुल्य गांव है और एक लंबे अरसे के बाद राव इंद्रजीत सिंह का अहिरवाल से बाहर कोई कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह ने 2013 में कांग्रेस छोड़ने के बाद जब इंसाफ मंच बनाया था तब उन्होंने अहिरवाल से बाहर निकलकर अलग अलग जिलों में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन किए थे और उसके बाद ये दूसरा मौका है जब वो इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हालांकि जब उनसे उनके संसदीय क्षेत्र से बाहर कार्यक्रम करने पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो कोई कुएं के मेंढक नहीं है जो केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि चरखी दादरी के इस जाट बहुल्य गाँव में होने जा रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में राव इंद्रजीत सिंह कौन सा नया धमाका करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।